साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 मई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास बातों को लेकर के, खास तौर से टॉप राइड कैब सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, साइंस सिटी, हेलो टैक्सी, बाइक बोट, हमारा वाहन हमारी सवारी, RMCL, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर जैसी उन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ आह्वान करने के लिए मैं आज का ये वीडियो संदेश तैयार कर रहा हूँ। आप सब इसे पूरे ध्यान से पूरा ऑडियो वीडियो सुनेंगे और हमारा जो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बनाने का संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करने में अपना योगदान और सहयोग देंगे। और हमारा जो जागो भारत चैनल है यूट्यूब चैनल और स्कैम फ्री इंडिया यूट्यूब चैनल है, इनको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे ऑडियो वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि ये संदेश तमाम देश भर में और विदेश में फैले तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों के पास पहुँचे और वो एकजुट होकर ठगों के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन और कानूनी कार्रवाई में सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों, अपना ऑडियो संदेश देने से पहले मैं आज जो जम्मू कश्मीर में एक दुखदाई घटना हुई है, हमारे एक कर्नल, एक मेजर, एक लेंस नायक, एक पुलिस ऑफिसर और एक जवान की जो बेरहमी से आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, उसके लिए मैं शोक प्रकट करता हूं। और पीड़ित परिवारों के लिए ये दुआ करता हूं कि परमात्मा उन्हें इस दुख की घड़ी में साहस और शक्ति प्रदान करें इस दुख को झेलने का। क्योंकि दोस्तों, ये जितने भी स्कैम हुए हैं, चाहे वो बाइक बोट स्कैम हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, गो बाइक हो, गोवे इंडिया हो, साइंस सिटी स्कैम हो, हमारा वाहन हो या अन्य कोई NMM स्कैम हो, इन तमाम स्कैम्स में प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के आधार पर हमारे देश के सैनिकों को एक योजनाबद्ध रूप से ठगा गया है। क्योंकि ठगों को मालूम था कि अगर वो सैनिकों की मेहनत की कमाई को हड़प लेंगे तो सेना के जवान सख्त अनुशासन के कारण, अपनी नौकरी जाने के भय के कारण उनकी कहीं भी शिकायत नहीं कर पाएंगे और वो आसानी से हमारे सैनिकों के, पुलिसकर्मियों के, अर्धसैनिक बलों के जवानों के और अफसरों के पैसे को हड़प लेंगे। ऐसी इन ठगों की सोच थी। लेकिन ठगों की सोच पर कुठारघात तब हुआ जब जून 2019 में हमने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन बनाकर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और अन्य मंत्रालयों समेत सेबी को, CBI को, CVC को और कोर्ट को पत्र लिख करके, अपनी रिट पिटीशंस भेज करके ये बता दिया कि इन तमाम स्कैम्स में हमारे देश के लाखों सैनिकों को योजनाबद्ध रूप से ठगा गया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा गया है और ठग और उनके जो बेईमान आका हैं, जो सरकारों में बैठे हुए हैं, वो हमारे सैनिक भाई बहनों को डरा धमका रहे हैं कि वो कहीं पर शिकायत ना करें। दोस्तों, जिन ठगों ने ये तमाम कंपनियां बनाई, बारी बारी से हमारे सैनिकों और सामान्य नागरिकों को ठगने के लिए, वो ठग बहुत ही शातिर किस्म के लोग हैं और वो एक सोची समझी साजिश के तहत संगठित होकर के देश की सेना को, देश के अर्धसैनिक बलों के जवानों को और भिन्न भिन्न स्टेट के पुलिसकर्मियों को आज भी ठग रहे हैं, लूट रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग उन्हें अपना मौन समर्थन दे रहे हैं।
बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक दिल्ली से ही 2 कंपनियां भी शुरू हुई हैं। एक का नाम है डी कैब के नाम से। डी कैब का प्रमोटर, डायरेक्टर्स डी कैब के पंपलेट्स पर देश के जो सीडीएस हैं, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जनरल विपिन रावत, उनका फोटो लगा करके अपनी कंपनी की स्कीम्स का प्रमोशन कर रहा है ताकि फिर से वो सैनिकों को अपने जाल में फंसा सके। और बहुत सारे सैनिकों को उसने अपने जाल में फंसा भी लिया है। बहुत सारे सैनिक जो पहले से ही ठगे गए थे, उन्हें पुनः इस डी कैब नाम की कंपनी ने ठगना आरंभ कर दिया है। एक और कंपनी है ऐसी ही जिसका द्वारिका में ऑफिस है और वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नाम पर हमारे सेना के जवानों को ही ठग रही है। उस कंपनी का भी जो सीएमडी है वो कोई रिटायर्ड सेना ऑफिसर है और उसने बहुत सारे लाखों सैनिकों को अपने जाल में फिर से फंसा लिया है और उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। एक वो ASPL कंपनी है, वो भी सैनिकों को ही ठग रही है। तो दोस्तों, ये जो नया ट्रेंड आया है हमारे देश में कि सेना के जवानों को, सेना के ऑफिसर्स का और अन्य चीज़ों का दबाव देकर, प्रलोभन देकर के उनको ठग लो और वो कहीं अपनी शिकायत भी नहीं कर पाएंगे और ठग मौज मस्ती करते रहेंगे सैनिकों की मेहनत की कमाई पर। इस ट्रेंड को खत्म करने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने रक्षा मंत्री से, रक्षा सचिव से, देश के सर्वोच्च सेना कमांडर महामहिम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से लगातार अपीलें की हैं और उन अपीलों का असर ये हुआ है कि अब जब जून में हमने ये शुरू किया था मिशन, तो रोजाना 2-4 हमारे सैनिक भाई इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण अपनी नौकरी चले जाने के भय से आत्महत्या कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे आत्महत्याओं का क्रम रुका है और हम इन ठगों को नियंत्रित करने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में बाया सुप्रीम कोर्ट जो रिकवरी के लिए रिट पिटीशन दाखिल किया है, उस पर अभी अगस्त में सुनवाई होने वाली है। एक रिट पिटीशन पर अभी मई में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो सुनवाई स्थगित होगी। हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए लगातार सरकार से और कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं और एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का सत्याग्रह आंदोलन देश और विदेश में ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए करना चाहते हैं, ताकि हमारे देश में कम से कम कोई भी ठग या ठग कंपनी ना रहे और ये जो MLM का काला कारोबार है इसको हम ध्वस्त करके अपने देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित कर सकें। आज के इस ऑडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये टॉप राइड कैब सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, जिसका आगरा में पहले दफ्तर खोला गया था, जो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर आरंभ हुई थी, बाद में जब वहां उसकी दाल नहीं गली, उसने हजारों सैनिकों को ठग लिया, हजारों लोगों को ठग लिया, करोड़ों रुपए लोगों से चीट कर लिए, तो उसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर प्लॉट काटने शुरू कर दिए। उसका वो धंधा भी आजकल बंद पड़ा है और लगातार वो आश्वासन दे दे करके लोगों को टरकाता रहा। कभी चेक दिए, कभी फर्जी प्लॉट के कागज दे दिए और उसने किसी भी एक भी पीड़ित का पैसा वापस नहीं किया। आज इस टॉप राइड कैब सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मैंने ऑनलाइन पिटीशन ड्राफ्ट कर दिया है, तमाम ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दिया है। आप सब लोग जो भी टॉप राइड के स्कैम के शिकार हुए हैं, उस पिटीशन को ईमेल के द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डायरेक्टर जनरल पुलिस, डायरेक्टर CBI, सेबी और CVC को भेजेंगे ताकि इन ठगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके, ये ठग जेलों में जा सकें और आपकी मेहनत की कमाई का जो पैसा इन लोगों ने लूटा है वो आप सबको वापस मिल सके। दूसरी सूचना, इस ऑडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबको साइंस सिटी स्कैम के बाबत बताना चाहता हूं कि जो साइंस सिटी स्कैम का CMD है, मास्टरमाइंड है राशिद नशीम, वो दुबई में जा बैठा है और दुबई में रह के अपने ठगी के कारोबार को संचालित कर रहा है।
तो आप जितने भी साइंस सिटी स्कैम के पीड़ित भाई बहन हैं, वो तमाम साथी संयुक्त अरब अमीरात और दुबई की सरकारों को भी ईमेल के माध्यम से ये सूचना देंगे। और जो वहाँ का एक प्रमुख न्यूज़पेपर है, सबसे बड़ा, जिसको खलीज टाइम के नाम से जाना जाता है, जिसका दुबई में और अन्य कई स्थानों पर ऑफिस है, आप उसको भी मेल के माध्यम से अपनी ये रिपोर्ट प्रेषित करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान का एक ठग राशिद नशीन दुबई में जाकर बैठ गया है, देश के लाखों नागरिकों को चीट करके। जब आप देश और विदेश में ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायतें प्रेषित करेंगे तो उनका असर होगा, उन पर रिप्लाई आएगी और आपको न्याय मिलने की संभावनाएं प्रबल होती जाएंगी। दोस्तों, मैं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि संसार की कोई भी शक्ति, चाहे वो कितने भी बड़े ठग हों, माफिया हों, यदि वो अपराधी हैं, कहीं वो ठगी करते हैं, तो वो बच नहीं सकते, बशर्ते आप सब लोग संगठित रहें, एकजुट रहें और एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाएं। आप सब साथियों का, जो भी हमारे ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार बने हैं, उन तमाम भाई बहनों को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ना है। अपनी शिकायतें लगातार ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भेजनी है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत, अपना दावा मुझे भेज देंगे तो मैं आपके उस दावे को सरकारी एजेंसियों तक भेज दूंगा और निश्चित रूप से समय आने पर आपकी जो मेहनत की कमाई डूब चुकी है वो आपको वापस मिलेगी कानून के हिसाब से। आप लोग निश्चिंत रहें, तनाव ना लें। हम दिन रात आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी लड़ाई को उस मुकाम तक लेकर के जा रहे हैं जहां से आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। आपको किसी भी ठग या उनके दलालों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये संकल्प लेना है, ये शपथ लेनी है कि हम सब लोग किसी भी ठग या उसकी कंपनी के साथ कोई भी अनैतिक समझौता नहीं करेंगे, अपितु इन ठगों को दंडित भी कराएंगे और इनसे अपनी मेहनत की कमाई की पाई पाई को मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के वापस भी लेंगे। जय हिंद, जय भारत।